आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम गुरु रविदास मंदिर बहु फोर्ट में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ श्यामलाल बसंत सर हैं। सर, क्या कारण है आज जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं? आज जैसा कि पूरा देश जानता, मैं श्यामलाल बसंत कॉर्पोरेट वार्ड नंबर 48 और प्रेसिडेंट ऑल जे के दलित चेतना मंच। जैसे कि आप जानते हैं पूरे देश के अंदर आज विवाद मचा हुआ है। जो बेटी हमारी हाथरस से और दूसरी बलरामपुर से यूपी के अंदर जो हादसा हुआ है पूरा देश जानता है। इस करा दिए आपको दुनिया में आपको इस मिसाल नहीं मिलेगी डिस्क्रिमिनेशन की जैसा कि वहाँ पर हुआ है। देखो 14 सितंबर को उसके साथ ऐसा होता है और कितने दिनों से ना इलाज के लिए ले जाता है और उसकी एफआईआर एक हफ्ते तक उसकी एफआईआर भी नहीं लगाते हैं। वेर इसके मतलब 24 घंटे का 48 घंटे के अंदर अंदर उसका मतलब पोस्टमार्टम वगैरह होना चाहिए। एफआईआर लगा के कुछ नहीं होता है। जब छोड़ डाला जाता है उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद उसकी डेथ होती है। लेकिन कैसे हो ये कैसे घटनाक्रम हुआ, ये बड़ी सोचने की बात है। बड़ी प्लान्ड वे से हुआ है। जी बेटी का रेप होता है, कमर तोड़ दी जाती है, गर्दन तोड़ दी जाती है, ये स्टेटमेंट ना दे सके उसकी ज़बान काटी जाती है। अरे इससे घिनौनी हरकत दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। और इससे भी बड़ी घिनौनी हरकत ये है कि आदित्यनाथ योगी जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनकी डायरेक्शन पर डीएम को कह के वहाँ जो लाश रात को 2:30-3 बजे जलाई जाती है। जिससे बड़ी कैसे ना हम कहें कि ये प्लानिंग नहीं हुई है, वेल प्लान्ड है। एक डोंब रचा गया, उसको एसएसपी को सस्पेंड किया गया, डीएम को सस्पेंड किया गया। अभी देखने की बात ये है डीएम ने ऐसा किया क्यों? अपने बाप तो उसने किया नहीं, किसी भी डायरेक्शन का भी है। और डीएम किसी की वो तहसीलदार के डायरेक्शन पर चलेगा, वो चलेगा सीएम की डायरेक्शन पर। और सीएम की डायरेक्शन पर ये सारा हुआ है। अरे क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि वो अपने लोगों को बचाना चाहता है और ये हम किसी भी कीमतों पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया, हम अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा था कि अमेरिका के अंदर जैसे एक ब्लैक को वहाँ पर कस्टोडियल डेथ उसकी हो गई तो पूरा अमेरिका बवाल में आ गया। उसके साथ जो हमारे यूरोपियन कंट्री थे वहाँ पर भी बवाल मच गया। हमें मजबूर मत करो वो सिचुएशन दे लाने के लिए इस देश के अंदर, मत मजबूर करो। हाँ 2 अप्रैल 2018 लाने के लिए हम नहीं चाहते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हम स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ना कि हम दहशत की ज़िंदगी किसी भी कीमत पर नहीं जिएंगे। 2 दिन जिएंगे, 4 दिन जिएंगे, 2 साल जिएंगे, लेकिन स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएंगे। हम दहशत की और ये डरपोक वाली वो ज़िंदगी हम नहीं जिए, किसी भी कीमत पर नहीं डरेंगे, नहीं ऐसी ज़िंदगी हम जिएंगे। आज पूरे देश के अंदर ये मैसेज है। अब सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि कितनी देर तक हमारी बहू बेटियाँ ऐसे आग में जलती रहेंगी। अरे क्या क्या हो गया इस देश को, जहाँ पर एक लड़का बेचारा मूछे रखता है, गोली मार दी जाती है। राजस्थान के अंदर एक बच्चे की रिंग टोन बजती है बाबा साहब की अहमदनगर में, उसे गोली मार दी जाती है। एक बच्चा हमारा उनका गुजरात में गरबा त्यौहार देखने जाता है, उसे उसका कत्ल कर दिया जाता है। अरे एक डेड को जो स्किन जो उतारते हैं उसको 4 लोगों गाड़ी के साथ बांधकर ऊना में गुजरात में, जो कि बड़ा जो मॉडल है इसका हमारे नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ पर चारों को किस तरह लोहे की सलाखों से पीटा जाता है। आज हम कैसे कह सकें कि हम आज़ाद हैं? अरे 70 साल के बाद भी आज हमारे हालात ये हैं कि आज एक पिता तरस जाता है कि मेरा बेटा घोड़ी पर चढ़े। मैं छोटी सा उदाहरण दूंगा यूपी के कासगंज का। कासगंज के अंदर उसने जब जिसने पुलिस ने जब मना कर दिया, नहीं इजाज़त दी, तो कोर्ट से ऑर्डर ला के अपने बेटे को घोड़ी पर चढ़ा था। लेकिन कैसे 150 लोग हेलमेट पहन के उनकी प्रोटेक्शन के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले आते हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। अरे क्या वो जंग करने जाते, बॉर्डर पर जा रहे थे, घोड़ी पर ही चढ़ाना भाई इतनी सी बात थी ना। जब इतना भी स्वाभिमान एक लड़के नौजवानों को नहीं है, क्या सोच सकते हैं कहाँ हमारी आज़ादी? तो बड़ी दूर की बात है। आज भी स्कूलों में आंगनबाड़ी वर्कर में हर बच्चों को दूसरी जगह पठाया जाता है, उनके हाथ में दूसरे ब्लू कलर का बांधा जाता है। और 92 के बड़े से लोग हमारे आज भी आज़ादी 70 साल की आज़ादी वो पानी नहीं पी सकते, नल से खोल के पानी नहीं पी सकते हैं। ये हालात ये बताते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अरे नारी की इज्जत करें, नारी की जो नारी ही देश की निर्माता होती है, नारी का सत्कार करना चाहिए। और जहाँ पर
ये जो आप बच्चियां हमारियां इस तरह, अरे कहाँ से आएंगी नारियां? अगर बच्चियों के साथ हम ऐसा करेंगे, 3500 रेट जो एक साल में 2019 में जो हुआ हमारे दलित लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, आप अंदाजा लगाइए, रोज़ 10 औरतों के साथ रेप हो रहा है, जला दिए जाते हैं, लोगों को, नौजवानों को जिंदा जलाया जाता है, ट्रैक्टर के नीचे कुचल देते हैं, जैसे नागौर राजस्थान में हुआ। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पर खड़े हैं हम? कैसे हम कहेंगे? ये दूसरी को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये कहाँ का विश्वास है? ये तो विश्वासघात है। ये कहते हैं लोग, ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे कहाँ पर बचेंगी बेटियाँ जब दरिंदे ऐसा काम करेंगे? आपको पता है जो संदीप ठाकुर, जो जिसका बेटा इसमें इन्वॉल्व है इस रेप केस में, उसे संरक्षण है, उसे प्रोटेक्शन है, पीएम की उसकी प्रोटेक्शन, सीएम की उसके साथ आप फोटो दे सकते हैं उनके। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा ये प्रकरण हुआ? क्यों सबूत मिटाए गए? क्यों उनको प्रोटेक्ट, उनको लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा ढोंग रचा गया? सब शाम सर, क्या कारण रहते हैं कि जब इस तरह के हादसा होते हैं तो काफ़ी डिले कर दिया जाता है कानूनी कार्रवाई करने में और जो उसके कल्प्रिट्स होते हैं उनको पकड़ने में? ये इस देश की विडंबना है। मैंने पहले भी अपील की थी, अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट से मैंने अपील की थी कि इसका संज्ञान लें और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका ट्रायल चलना चाहिए ताकि बच्ची को जल्दी इंसाफ मिल सके। वरना यार 10 साल लगे हैं कि निर्भया को 8 साल लगे हैं। लोग भूल जाते हैं। जब जल्दी ऐसा होगा तो कोई डर पैदा होगा, जो इनके ऐसे गूंज जो हैं, जो गुंडे हैं, उनके अंदर दहशत पैदा होगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह से सबूत मिटाए गए हैं या मिटाए जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? ये हमारे आदित्यनाथ योगी किस ओर जा रहे हैं? यही है ना कि अपने लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए। अरे ये हम किसी भी कीमत पर अभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, नहीं करेंगे। मत मजबूर करो 2 अप्रैल 2018 रिपीट करने के लिए। आज हमारा जो काम उपवास से शुरू हुआ है और जो कुर्बानियों तक जाएगा। साली कुर्बानियाँ जितनी मर्जी देनी पड़ेंगी, लेकिन नहीं अपनी बहू बेटियों की इज्जत नहीं लुटने देंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे पूरे देशवासियों को हमारा ये मैसेज है। जी हाँ सर, आज आप एक कैंडल मार्च भी निकालने जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक होगा ये कैंडल मार्च हमारा 5:30 बजे शाम को शुरू होगा। हमारे मोर देन 30 जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पार्टिसिपेट करें। SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, जहाँ पर आएंगे और जहाँ से ये शुरू होगा 5:30, और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक गांधीनगर में वहाँ पर हमारा संपन्न होगा। हम उन बहनों को, उन बेटियों को वहाँ पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनके साथ बलात्कारियों ने, हत्यारों ने हाथरस में और बलरामपुर में जैसा किया, उनको वहाँ पर जाकर हम श्रद्धांजलि देंगे। तो ये थे हमारे साथ श्यामलाल बसंत सर, जो कि कॉरपोरेटर भी हैं और यहाँ पे आज एक दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये हंगर स्ट्राइक जो है एक दिन से बढ़ भी सकती है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम विक्की कुमार है और मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे जो तमाम संगठन है जो इस हंगर स्ट्राइक में नहीं पहुंच पाए, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं शाम को हमारी जहां पर 5 बजे सब इकट्ठा हों और हम इकट्ठा मिलकर जो हम जो कैंडल मार्च करने वाले हैं इसमें सब हिस्सा लो। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमारी बेटी के साथ हुआ है, ये तो अभी पीसफुल स्ट्राइक पर बैठे हैं, ये ना हो कि हमें रोड पर आना पड़े और इसकी जिम्मेदार खुद गवर्नमेंट होगी। तो आज शाम को जो है 5:30 बजे के करीब हम के दलित उसके क्या ना जो वाल्मीकि समाज है उनके स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं हंस जी क्या कहना चाहेंगे आप सब? मैं यही कहूँगा कि आज जो मानवता शर्मसार हो रही है, जो आज जो चल रहा है आज इन सरकारों में, जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ये चेतावनी देते हैं कि ऐसा करना बंद कर दे, नहीं तो हमारा समाज जब संगठित हो जाएगा तो हम एक साथ होकर संघर्ष करेंगे, सभी सड़कों पे उतरेंगे। और चेतावनी देते हैं कि हम तो अभी इकट्ठे होकर चलेंगे, फिर इकट्ठे होकर सभी संघर्ष करेंगे और बता देंगे सरकार को कि जो भी हमारा आगे से ऐसा हुआ तो सरकार जिम्मेवार होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ समाज के साथ जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मानवता शर्मसार हो रही है, जैसा कि रात को 2:30 बजे उस बच्ची का संस्कार कर रहे हैं,
क्योंकि जो कि हिंदू धर्म के में शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद संस्कार नहीं होता, ऐसा उन्होंने किया क्योंकि उनके परिवार वाला कोई नहीं उस संस्कार में शामिल हुआ। इन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने उस बच्ची का संस्कार कर दिया। ये बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर माँ बाप बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, उनकी सोच होती है कि हमारे माँ बाप अपनी बच्ची के खुशियाँ देखेंगे, उसका ये करेंगे। तो उन दरिंदों ने उनका ये हाल कर दिया। उनको फांसी मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द, और उनको बीच चौक चौराहे में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। मैं यही अपील करता हूँ, उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ज़रूर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो इनके द्वारा एक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा शाम को 5:30 बजे के करीब। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। मैं और फाज़ा मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।